तो दोस्तों पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्लोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2021 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1823 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2076 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 1905 करोड़ का जनरेट किए थे, पिछले साल 1739 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1980 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है तो इसमें इंपॉर्टेंट भी होता है एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। उसकी अगर बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था 642 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 728 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 746 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है 746 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम, जबकि मार्केट का अनुमान था 760 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू कंपनी के इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1325 करोड़, पिछले साल 1277 करोड़, अभी देखें तो 1393 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के साल दर साल तो ठीक है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखें तो थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी का लगभग 2.5% के आसपास बढ़ा है कंपनी का, मतलब साल दर साल देखते हैं तो, मतलब क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो। लेकिन जब खर्चे देखते हैं तो खर्चे लगभग 5% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो खर्चे थोड़े ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 550 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 432 करोड़, अभी देखें तो 533 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली, जबकि 2.5% के आसपास का टोटल रेवेन्यू बढ़ा है। उसके बावजूद देखें तो 3% कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और हालांकि मार्केट को लग भी रहा था कि कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिल सकता है क्वार्टरली बेस पे, क्योंकि मार्केट का अनुमान था लगभग 510 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 21 रुपये के आसपास था, पिछले साल 16.5 रुपये, अभी देखें तो 20.5 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो ठीक लग रहे हैं, मतलब कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट गिरा है वो थोड़ा सा चिंता वाली बात है, लेकिन मार्केट की उम्मीद भी थी कि कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे गिरेंगे, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे हैं, बाकी देखते हैं मार्केट पे कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।